आपके अंदर सुधार करने की जिम्मेवारी वृंदावन की है, ऐसी व्यास जी की वाणी है। वृंदावन आपको स्वयं योग्य बनाएगा। एक बार की चर्चा, अकबर हरिराम व्यास जी से मिलने के लिए आया। महाराज अकबर पे बड़ी कृपा है रसिक संतों की। जब अकबर को पता चली कि श्री जुगल किशोर ठाकुर जी प्रकट भये वृंदावन में और श्री हरिराम व्यास जी हैं, ये मधुकर शाह के गुरु जी हैं। मधुकर शाह की और अकबर की थोड़ी मैत्री थी, तो मधुकर शाह जी से भी उसने व्यास जी के बारे में प्रशंसा सुनी और सब बात जान करके वो एक बात को चित्त में लेकर के आया। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मधुकर शाह जी बार बार कहते हैं, हमारे गुरुजी हरिराम व्यास जी वृंदावन बसते हैं, आप कभी दर्शन करके आना, कभी मिल के आना। आप वृंदावन जाते हो, श्री स्वामी हरदास जी से मिलते हो, हमारे गुरुजी से भी मिल के आना, ऐसी भावना रखते। और मधुकर शाह ये भी बताते थे कि हमारे गुरुजी जो हैं वो विशाखा जी के अवतार हैं, वो निकुंज में विशाखा बन करके विराजते। अकबर को ये सब भाव सुन तो लेता था वो, लेकिन उसको विश्वास कम होता था। उसने ऐसी भावना बनाई, ऐसी योजना बनाई कि वो हरिराम व्यास जी से मिलने के लिए शाम को गया, ताकि रस चर्चा में पूरी रात्रि निकल जाए और हरिराम व्यास जी अपने निकुंज में प्रवेश नहीं कर पाए। तब मैं देखूंगा विशाखा जी की सेवा होगी कि नहीं। और निकुंज में विशाखा जी की एक प्रधान सेवा है, क्या? पीक दान लेके रह में। जब भी रास विलास होवे तो शामा शाम पान पाले में, तो जो आधो पान रहे आधो काम में आधो रह जाए, वाकू विशाखा जी को पधरा देंगे। या करते करते रास विलास और खूब अधरामृत जब है जाए तो श्री विशाखा जी वाकू धारण करें। ये उनकी सेवा है। ये बात भी अकबर को पता थी कि इनको निकुंज में कौन सी सेवा प्राप्त है। अकबर सायंकालीन सत्र में गया और श्री हरिराम व्यास जी से जाकर के उसकी वार्ता हुई। अब अकबर बात बात पर ऐसे ऐसे तर्क प्रकट करे तो हरिराम व्यास जी विद्वान तो थे ही, अपनी विद्वत्ता से उत्तर देने में आते तो घंटों तक एक ही संशय का उत्तर देते। यह चर्चा करते 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 भोर का सूर्य उदय होने वाला था, पूरी रात्रि निकल गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूरी रात्रि निकल गई चर्चा करते करते, और जैसे ही थोड़े थोड़े सूर्य उदय होने लगे, थोड़ी अंधियारी झरने लगी, तब अकबर ने कहा कि मैंने सुना है कि आप निकुंज में सहचरी हैं ठाकुर जी की, और उसमें भी आप विशाखा नाम की सहचरी हैं। तो विशाखा जी की सेवा तो पीक दान हाथ में रखने की है, और रात भर आप मेरे साथ रहे हैं, तो कल रात में रास बिहार नहीं हुआ। हरिराम व्यास जी मुस्कुरा करके बोले, देखो वृंदावन में तो नित्य विहार होता है, नित्य रास होता है। कोई सहचरी सखी के उपस्थित या अनुपस्थिति से रास नहीं रुकेगा। ये वृंदावन है, यहां नित्य रास बिहार चलता है ठाकुर जी का। अकबर बोला, मुझे प्रमाणित करिए कि आप सहचरी हैं, आप निकुंज में विशाखा का अवतार हैं, और आपकी जो सेवा है, कल तो हुई नहीं, आप मेरे पास थे, तो उस सेवा का परिणाम क्या हुआ निकुंज में। मुझे जुगल किशोर जी का मंदिर दर्शन करना है अभी। और सत्य घटना है, अकबर और साथ में वहां जितने भी लोग सुन रहे थे रात भर की चर्चा, सब लोग उठ करके गए और जुगल किशोर जी का जो मंदिर था, जैसे ही खोल करके भीतर प्रवेश किया, अद्भुत सुगंधी आ रही थी। अद्भुत सुगंधी से गमगमा रहा था पूरा स्थान। और तभी थोड़ा प्रकाश करके, कोई अग्नि प्रज्वलित करके, एक हाथ में मिसाल लेकर के भीतर जाकर के देखा, तो पूरे जुगल किशोर जी के अंतःपुर भवन में पान कटे कटे पड़े हुए थे, और पान के भीतर भरने वाली जो सुगंधित वस्तुएं थी वो सब फैली हुई थी। और कहीं कहीं
श्री जुगल किशोर जी का अधूरामृत भी गिरा हुआ था। क्यों? क्योंकि विशाखा जी रात भर सेवा में नहीं थी, तो ठाकुर जी कहा करें पान खामे तो ऐसे धर दें, नहीं तो विशाखा जी होती तो पात्र में धारण कर लेती। ये दृश्य जब अकबर ने अपनी आंखों से देखा, नतमस्तक हो गया, श्री हरिराम व्यास जी को दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा भगवान, ये वृंदावन की रसिक त्रिवेणी मैंने तीनों के दर्शन किए हैं और मुझे इतना सौभाग्य का अनुभव होता है, भले ही मैं म्लेच्छ हूं, भले ही मैं आप लोगों की वाणी में म्लेच्छ हूं, भले ही मैं किसी भी जाति में हूं, पर मुझे आप लोगों का भाव साम्राज्य देख करके मन में भाव आता है कि मैं भी कभी सहचरी होता, मुझे भी ऐसे कोई गुण रास भाव मिलते। तो हरिराम व्यास जी ने जाकर के ये बात हरिदास जी को बताई, तो हरिदास जी बोले भगाई दियो दारी के रुकन मत दियो, क्योंकि रुक गए हो तो हमारे रस में भंग करेगो, राजा है पूरे भारत को राज। ऐसी एक रस लीला सुनाई गई। अब एक एक मधुर हास्य विनोद प्रसंग आता है। अब बेटा इनका जमाई तो घर जमाई हो गया था, लेकिन इनके जो बेटी के सास ससुर थे विवाह के बाद वो मिलने आए। बहुत ध्यान से सुनो, समधी और समधन ये लोग मिलने के लिए आए अपने बच्चों से और वृंदावन दर्शन करने के लिए। आज महाराज जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठे, आप क्या देख रहे हैं कि तीनों बालक दौड़ भाग में लगे हुए हैं, पत्नी रसोई घर में बना रही है कुछ सामग्री। हरिराम व्यास जी बोले आज जुगल किशोर जी को बढ़िया राजभोग लगेगा। सुबह से ही सब लग रहे हैं आज क्या पकवान बनना है जुगल किशोर जी के लिए। अरे बताओ कुछ संतों को निमंत्रण दिया हूं मैं। पत्नी बोली नहीं नहीं, जुगल किशोर जी के लिए नहीं बनना है, संतों के लिए नहीं बनना है, तो वो बेटी के सास ससुर आ रहे हैं उनके लिए बना रहे हैं। वहीं से दिमाग चढ़ गया हरिराम व्यास जी का। बोले आन दो और महाराज पद है, हरिराम व्यास जी कह रहे आन दो। और लो मंदम मंदम जलधरा, व्यास जी बोले आन दो, मिलेंगे हम उनसे। अब जैसे ही महाराज समधी जी आए, श्री हरिराम व्यास जी समधी के आते ही गा रहे हैं, हरि भगतन ते समधी प्यारो, हरि भगतन ते समधी प्यारो, हरि भगतन ते समधी। अगर भैया हमें क्षमा करना, कोई अपने समधी जी को लेके आया हो यहाँ पे, आओ व्यास जी कथा सुना के लाएं। सॉरी, देखो कोई हाथ खड़े करे, समधी जी आए हैं क्या आपके? अच्छा। हरि भगतन ते समधी प्यारो, हरि भगतन ते समधी प्यारो, आए संत दूर बैठा रे, आए संत दूर बैठा। बोले कैसे लोग हैं हमारे घर के, संत महात्मा घर आमे तो उनको दूर बैठा में। बोले वहां बैठाओ, बाहर बगीचा में बैठे रहेंगे। क्यों? बोले बेचारे अपने करताल माज लेके आए होंगे, बैठ के कीर्तन करेंगे, या हमारे संतन को तो दूर बैठा में। आए संत दूर बैठा रे, आए संत दूर बैठा। क्यों? भोरत कान हमारे हरि जी, भोरत कान। अरे संतों को दूर क्यों बैठा देते? अब घर में बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रवचन करेंगे, भजन गाए, कीर्तन कान में बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ। ये संतों को दूर बैठाओ।
हरि संतन ते समधि प्यारे, हरि संतन ते समधि प्यारे। इतने में ही हरिराम व्यास जी के साले साहब आ गए, बच्चों के मामा। आहा, जैसे ही आए तो व्यास जी की पत्नी कहे, अरे मेरा भैया आ गया, आओ 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 बेटा। भीतर ले गई उसको। व्यास जी कह रहे हैं, दूर देश ते सारो आयो, दूर देश ते सारो आयो। जितने भी साले जीजा जी के संग आए क्षमा करना, आज सबन को गारी पड़ रही है व्यास जी की। दूर देश ते सारो आयो, दूर देश ते सारो आयो। ते घर में बैठा रे, ते घर में बैठा रे, उत्तम पली का सोरस पेती, उत्तम पली का सोरस पेती, भोजन विविध समारे, आज भोजन विविध समारे, हरि भगतन ते समधि प्यारे, हरि भगतन ते समधि प्यारे। भक्तन दीजे चून चननी को, भक्तन दीजे चून चननी को। बोले हरिराम व्यास जी का मत ऐसा है, आप जितनी व्यवस्था मेहमानों के लिए करते हो, जितना सुंदरता रिझाने के लिए मेहमानों के लिए करते हो, इतना संतों के लिए करो, इतना हरि भक्तों के लिए करो, इतना वैष्णवों के लिए करो। तब मानो कि हरि भक्त हरि जो आपसे प्रेम करते। बोले संतों के लिए ऐसी सामान्य सी व्यवस्था कर देंगे, और दिख जाए कि कोई हमारा संबंधी आ रहा तो उसके लिए दुनिया भर की व्यवस्थाओं में लग जाते उसको रिझाने के लिए। भक्तन, हाँ भक्तन दीजे चून चनन को, भक्तन दीजे चून चनन, और इनको सिलवट न्यारे, इनको सिलवट न्यारे। व्यास दास ऐसे विमुखन के जम, व्यास दास ऐसे विमुखन, व्यास दास ऐसे विमुखन जम, व्यास दास ऐसे विमुखन जम। व्यास जी तो यूं कह रहे हैं कि भैया पाप करने वाले ही नरक में कढ़ाई में नहीं भूने जाते, ऐसे विमुख जन भी नरक के जमलोक की यातना भोगते हैं। संत महात्माओं को, वैष्णवों को तो कुछ नहीं पूछते, और अपने संसारी लोगों को रिझाने के लिए दुनिया भर की व्यवस्था करते हैं। व्यास दास ऐसे विमुखनी जम, व्यास दास ऐसे विमुखन जम, गण सदा कढ़े रत हारे हारे, गण सदा कढ़े रत हारे हारे, हरि भगतन ते समधि प्यारे, हरि भगतन ते समधि प्यारे, हरि भगतन ते समधि। व्यास जी महाराज कहने लगे, भैया इतनी व्यवस्था तुम उनके काजे कर रहे हो, जुगल किशोर जी को भजवे बारे इनके काजे, तुम्हारी
कमर में दर्द है जाए, सिर में दर्द है जाए, आलस आ जाए, हरि विमुखन के लिए इतनी सेवा कर रहे हो, इतनी सेवा यदि हरि भक्तन की करी होती तो जमलोक से बच जाते। समधी जी आए, लेकिन व्यास जी माने नहीं, फिर भी आपने हरि भक्त बुला ही लिए, संत जन बुला लिए। अब जैसे ही महाराज प्रसाद पावे बैठे तो एक पंक्ति में तो सब संत बैठे हैं और एक पंक्ति में सब बेटी के ससुराल वाले बैठे हैं। संतों वाली पंक्ति में हरिराम व्यास जी बैठे हैं। तो हरिराम व्यास जी एक एक चीज देख रहे हैं, सामग्री ज्यादा कहीं समधियों को तो नहीं परोसी जा रही, संत महात्माओं में चूक तो नहीं कर रहे। महाराज नेक पत्री हवा निकरी भई पूड़ी, अगर संतन को आ जाए व्यास जी मही थे भर के ला, बढ़िया वारी संतन की सेवा करो, अच्छे थे। इतने में आपकी पत्नी बढ़िया अधोटो दूध परोस रही सबन को, तो दूध ऐसी कलची में ले ले करके दोना में डालती जा रही। अब जैसे अब ये पद गाने लायक तो नहीं है, लेकिन भाव समझा दूंगा मैं। हरिराम व्यास जी ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं महाराज बोलवे में। तो श्री हरिराम व्यास जी बैठे थे, देखते जा रहे थे, पत्नी बैठ करके जो है कलची से सबको बांट रही है दूध, और देते देते महाराज जैसे ही व्यास जी के पास आई तो सबको तो दूध देती आई, व्यास जी को जैसे परोसन लगी तो वाक की कलची में दूध के संग मलाई और आ गई। तो जैसे ही वहां ने परोसी सोई मलाई गिर गई वहां पे। तब व्यास जी पद गा रहे हैं, पद तो नहीं सुनाऊंगा मैं क्योंकि खूब खड़े बोले हैं। बोले हम्बे दूध में मलाई डाल डाल के खसम में मोटो कर दे। संत महात्मा बेचारे दिन रात भजन करें, हरे कृष्ण हरे राम जपें, इनको नहीं दे रही है, मोह खवा रही है। कैसा कहां प्रेम करेगी या हाड़ मांसते हैं? तो इनके काजे दूध ले आई है, मुंह को मलाई खवा रही है। मलाई तेने जानबूझ के रोक के रखी थी, मोह खवावे। अरे पत्नी बोली वो गलती ते गलती, ये गलती संतन के सामने क्यों ना भई, तो मुंह पे क्यों भई? अब घर वाले इतने परेशान, अरे भैया व्यास जी इनको बस नहीं चले तो घर वाले ने निकाल के संतन नहीं घर में रख लें, उन्हीं की सेवा करें। ऐसे भगत संतन के श्री हरिराम व्यास। पत्नी बोली अब मैं कहां बताऊं, माने ही ना है, कछु भी समझ लें। इतनी पत्नी दौड़ करके गई और महाराज संतन ने बोली अभी जाइयो मत, कोई भी यहीं बैठो। और दौड़ करके गई, जाकर के माने दूध दे महाराज बढ़िया रबड़ी बनाई और खीर बनाई, कछु बना के लाई और सबन को बांट दियो। हरिराम व्यास जी के पास पहुंचते पहुंचते जो कढ़ाई एक ही खाली है गई, तो कलचा में कछु आयो ही नहीं। तो बोली व्यास जी क्षमा करो, आपके काज तो कछु बचो नहीं। आहा दंडवत है गए पत्नी को, अरे भक्तानी तू कैसी, ते तो को जुग जुग जीवे, तो को बैकुंठ में जगह मिल जा, हरि तो को कंठ लगावेंगे। तेने संतन को पवायो, अपने परिवारी जनन के काज तेने नेको लोभ नहीं दिखायो। देखियो किशोरी जी तो को गोद में लेके बैठेंगी बैकुंठ में। संत महात्मा सब आनंद करे, जय हो व्यास जी, आपके संत निष्ठा पर बलिहारी। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी। अनेक भाव हैं, अनेक लीलाएं हैं श्री हरिराम व्यास जी की, लेकिन एक लीला अति अद्भुत जिसका उल्लेख श्री नाभाजी ने भी भक्तमाल में किया है। भक्तमाल के छप्पे के अंतिम भाव में श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, नौ गुण तोरे नूपुर गुहो, महत सभा मधिरास के। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनना, लीला ऐसी है, वृंदावन में केसी घाट से पहले जुगल घाट के बाद में चीर घाट पर बड़ा रास मंडल है, आज भी विद्यमान बड़ा रास मंडल। वहां बड़ा रास मंडल पर रास विहार हो रहा था। रास विहार मतलब छोटे छोटे बालकों को स्वरूप सरकार बना करके और रास लीला चल रही थी। और उस रास लीला में स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री तरवंश महाप्रभु, बड़े बड़े आचार्य सब बैठ करके रास का दर्शन कर रहे थे। और श्री हरिराम व्यास जी भी उसी रास में बैठे।